हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक बूटी लेके आई हूँ बच्चों के लिए। जो बच्चे 3 महीने से लेके 6-7 महीने तक के हैं उनके लिए आप ये बूटी बना सकती हैं। तो ये बूटी बनाने के लिए आपको 30 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगेगी। और आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया कि कैसे बनानी है। जो बिगनर हैं, जिनको नहीं बनानी आती, उनके लिए भी आसान तरीके से बताया है कि कैसे बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बड़े साइज़ में कैसे बनानी है ये बूटी, जैसे बड़े बच्चों के लिए, तो वो भी आगे मैंने बताया हुआ है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिए। इसको जुराब को बनाने के लिए, हमने बूटी को बनाने के लिए 10 नंबर की सिलाई ली है। यहाँ पे ये मेरे पास गोले बचे हुए हैं, 2 कलर की वूल है। और सबसे पहले हम जो कलर हमारे पास ज़्यादा है उसको हम सिंगल धागे के फंदे डालेंगे। सिंगल धागे के फंदे मैंने आपको बहुत बार बताए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप गांठ लगा लीजिए। सिंपल तरीके से अगर आप गांठ लगाते हैं तो ये देखिए, जो बिगनर हैं उनके लिए खास कर बता रही हूँ, ऐसे गांठ लगाइए। और इसके अंदर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये देखिए गोले वाला धागा ये है और ये छूटा हुआ धागा है। तो गोले वाले धागे को आप पैर के अंगूठे में फंसाइए, जैसे भी फंदे डालते हैं। और इससे आप यहाँ पे 30 फंदे और डाल लीजिए। एक फंदा हमारा ये हो गया, और यहाँ पे 30 फंदे और डाल लेंगे तो 31 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़े से ढीले हाथ से आपने 31 फंदे डालने। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है। ऐसे करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। और सिंपल तरीके से बिल्कुल ही फंदे हैं। ये देखिए, इस तरह से हम 30 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम 31 फंदे डाल लेंगे। और हमने क्या करना है, पहली सिलाई में पहला फंदा उतारेंगे और सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। देखिए, इस तरह से उल्टे उल्टे इन 31 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे, इस तरह से, ये इस तरह से। ये देखिए, उल्टा उल्टा बनाना सभी को आता है। जो बिगनर हैं उनके लिए खासकर ये बूटी लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत से बिगनर बताते हैं कि उनको बूटी बनाने में परेशानी होती है। तो देखिए, इस तरह से हमने इस लाइन को पूरी कंप्लीट कर लेना है। उल्टा उल्टा बनाने के बाद धागा पीछे करके लास्ट का फंदा सीधा बनाऊंगी। लास्ट का फंदा मैं सीधा रखूँगी, क्योंकि इससे सिलाई बहुत आसान सी हो जाती है। और पहला फंदा उतार के अगले ये फंदे भी मैं उल्टे उल्टे बना लूँगी। तो ये पूरी सिलाई भी हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो देखिए, लास्ट में भी उल्टी सिलाई में, चाहे आप इस फंदे को सीधा रखिए चाहे आप उल्टा रखिए। ये देखिए, इसको मैं सीधा रख लूँगी। और ये सीधी तरफ से देखिए हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई। अब इन्हीं 2 सिलाइयों को बार बार हमें रिपीट करना है। कम से कम हम यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ये मेरी तीसरी सिलाई है। अब तीसरी सिलाई भी हम सेम बनाएंगे, और चौथी भी, पाँचवीं भी, छठवीं भी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। तो 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पे मेरी 10वीं सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी आ रही है। अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सीधी तरफ से, आप देखिए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लाइनें आपको उल्टी उल्टी दिखाई देंगी, तब जाके आपकी 10 सिलाइयाँ होंगी। तो मैंने 10 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद अब देखिए, मैं इस बूटी में डिज़ाइन डालूँगी, और डिज़ाइन मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, अगले 2 हो गए, 3 4 और 5 फंदे बुने। अब आपने यहाँ पे 6वां फंदा दूसरे कलर से बनाना है, और इसको आपने गांठ लगा देनी यहाँ पे धागे में। यहाँ पे आपने 2 गांठें लगा दी इस तरह से। और अब फिर आपने 5 फंदे बुने, 1 2 3 4 5। फिर आपने एक फंदा ब्लैक बुना, और थोड़ा सा इसको ऐसे ढीले रखिए हाथ को। तो ये देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इस धागे में, और टाइट मत कीजिए, नहीं तो आपका डिज़ाइन टाइट हो जाएगा। फिर आपने 5 बुनने हैं, और फिर एक ब्लैक, 5। तो 5 किए। अब लास्ट में आपका एक ब्लैक और एक इसी कलर का आएगा। और जो मैं आपको ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, वैसे मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है। तो 6 6 6 करते जाएंगे, लास्ट में 5 आने चाहिए आपके फंदे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, 6 6 6 करके लास्ट में एक फंदा रखा है। तो 6 6 को मैंने 5 बार रिपीट करके 30 और एक 31। तो 31 फंदों में मैंने ये डिज़ाइन बताया आपको। तो देखिए, इस तरह से पहला फंदा उतार लेंगे, और दूसरा ब्लैक बनाएंगे, तीसरा, सॉरी, ये ब्लैक बनाएंगे, 2 ब्लैक बनाएंगे। अब 1
2 3 4, 4 ये बनाए और 2 ब्लैक, 1 2। अब देखिए फिर यही रिपीट करेंगे, 4 ये जो हमारा आसमानी कलर है इससे बनाएंगे और 2 ब्लैक। तो लास्ट तक हम यही करते जाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे लास्ट में 1 2 3 4, 4 ये वाले बुने। अब देखिए 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई और इस तरह से देखिए यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला फंदा उतारेंगे, 2 3, 3 फंदे पहले बुनेंगे और उसके बाद 3 हम ब्लैक से बुनेंगे। ये वाला ब्लैक बनाएंगे, अगले 2 वाले ब्लैक ब्लैक करेंगे, तो ये 3 फंदे हो गए। देखिए अब हमने फिर 1 2 3, 3 ये वाले और 3 ब्लैक, 1 2 3। अब देखिए इसी तरह 1 2 3, 3 स्काई, 3 ब्लैक, 1 2 3। फिर इसी तरह 1 2 3। अब देखिए फिर 1 2 3। अब देखिए लास्ट में भी 1 2 3 और फिर 3 ब्लैक, 1 2 3। तो अब देखिए यहाँ से एक फंदा हम ऐसे रख लेंगे, तो ये हमारी तीसरी सिलाई। अब देखिए चौथी सिलाई में पहला फंदा उतार लेंगे और अगले 3 ब्लैक को ब्लैक बनाएंगे, 1 2 3 और एक फंदा और बनाएंगे, 4। तो 4 ब्लैक हो गए, एक हमारा ये 2 ये हो गए और 1 2 3 4, 4 हो गए और 2 हमारे स्काई हो गए और 3 ब्लैक हैं जो उनके ऊपर हमने देखिए 3 ब्लैक बना के फिर हमने अगला फंदा भी एक ब्लैक बनाना है, तो 4 हो जाएंगे और उसके बाद 2 ये और फिर 4 ब्लैक, 3 4। अब देखिए 2 फिर ये और 4 हमारे 1 2 3 4। देखिए लास्ट में हमारे पास 1 2 आए। अब देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहला फंदा उतार देंगे, एक फंदा ब्लैक बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 ब्लैक हो गए। अब हम इस ब्लैक को ये वाला फंदा बनाएंगे, ये अब हम इसको यहाँ से ये बनाएंगे और बाद में 2 फंदे हमारे ये आएंगे। अब देखिए 1 2 3 4, 4 ब्लैक किए और 2 हमारे ये देखिए जो आसमानी कलर है ये और फिर 4। तो लास्ट तक हमें यही करते जाना है। लास्ट में भी 4 बनाने के बाद ये वाला फंदा हमने आसमानी और लास्ट का फंदा भी आसमानी। तो देखिए हमारी 5वीं सिलाई। 6वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा आसमानी, तीसरा भी आसमानी। अब सिर्फ हमने 3 ब्लैक कलर बनाने हैं, 1 2 3। अब देखिए फिर हमने 1 2 3 आसमानी और 3 ब्लैक। तो लास्ट तक हम यही करते जाएंगे, 3 आसमानी और 3 ब्लैक। तो देखिए लास्ट में भी 3 ब्लैक और एक हमारा ये वाला आ गया। तो अब देखिए हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब 7वीं सिलाई में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और ये वाला ब्लैक बनाएंगे, ये ब्लैक बनाया, अगला भी ब्लैक बनाया, तो 2 ब्लैक बनाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4, 4 आसमानी, 2 ब्लैक, 1 2, 2 ब्लैक, 4 आसमानी और 2 ब्लैक, 1 2। देखिए इस तरह से हम करते जाएंगे। लास्ट में भी 2 ब्लैक बना के हमने 4 हमारे
आसमानी कलर बनेंगे। अब देखिए हमारी ये 7वीं सिलाई है। अब 8वीं सिलाई में हम यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे, 2 3 4 और 5, 5 आसमानी और 1 ब्लैक। अब फिर इसी तरह से करते जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 आसमानी कलर और 1 ब्लैक। तो लास्ट तक यही करेंगे। तो देखिए लास्ट में भी 5 फंदे ये और 1 ब्लैक और 1 लास्ट का ये वाला। देखिए 8 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, फिर मैं पहली सिलाई से यहाँ पे डिज़ाइन शुरू करूँगी, मतलब स्टार्ट करूँगी और इसकी लेंथ कंप्लीट कर लूँगी जो बूटी है। देखिए मैं थोड़ा सा पहली सिलाई बता देती हूँ। पहले हमने 2 3 4 5, 5 फंदे हमने ये बनाए थे और 1 ब्लैक बनाया था। ये देखिए 5 फंदों के बाद 1 ब्लैक, फिर हमने 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर 1 ब्लैक, यही करते जाना हमने लास्ट तक। तो देखिए 5 फंदों के बाद 1 ब्लैक और 1 हमारा आसमानी। तो 8 सिलाइयों के बाद हमने दोबारा 9वीं सिलाई में यहीं से ये पैटर्न रिपीट किया है। तो मैं इसको बना लेके फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। 8 सिलाइयाँ आपको निकाल के दिखाई थी और 8 सिलाइयाँ मैंने और निकाल ली हैं और ब्लैक कलर का धागा मैंने तोड़ लिया यहाँ पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन और यहाँ पे जो लेंथ है आपकी कम से कम यहाँ 5-6 इंच के करीब है ये लेंथ, 5 इंच के करीब ये लेंथ है। तो अगर आप इससे बड़ी करना चाहते हैं तो इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, उसके बाद मैं एक पहला फंदा उतारूंगी, दूसरा बनाऊंगी और 3 4, 4 के बाद मैं आगे धागा करके 2 फंदों का एक करूंगी। फिर मैं इसी तरीके से 1 2 3 4, 4 के बाद धागा आगे करके 2 फंदों का एक, आगे धागा करने के बाद हमारी जाली डल जाएगी और यहाँ पे 2 का 1 हो जाएगा, जो फंदा कम हुआ यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि बूटी में जब हम डोरी डालेंगे उसके लिए होल बना रहे हैं। तो 3 4, 4 के बाद धागा आगे, फिर 2 फंदों का एक, इसी तरीके से करते जाना है। 1 2 3 4, 4 के बाद धागा आगे और 2 फंदों का एक, फिर 1 2 3 4 और उसके बाद धागा आगे करके फिर 2 फंदों का एक और लास्ट में हमारा एक फंदा रहेगा, उसको ऐसे ही बुन लेंगे। और ये देखिए हमारी उल्टी सिलाई हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो उल्टी सिलाई निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जाली वाला फंदा है जो इसको भी बुन लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये देखिए यहाँ पे ये जाली वाला फंदा भी इस तरीके से हमने बुन लेना है। तो देखिए हमारी उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे हमारी जालियाँ दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 जालियाँ डल गई हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, 31 फंदे हैं, 31 में से सबसे पहले हम 10 फंदे बुन लेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 2 4 6 8 10, 10 के बाद धागा आगे करेंगे और 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फंदे बुनने के बाद यहाँ हमारे पास 10 फंदे रह गए, 3 3 6 9 10। अब हम यहीं से वापस हो जाएंगे और जो ये 11 फंदे हैं, ये 11 फंदे हैं, इसको हमने बुन लेना है। फिर बीच के अब जो 11 फंदे हैं इनको हम सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा, कम से कम यहाँ पे हम 24 सिलाइयाँ इसको बनाएंगे। अब मेरी दूसरी सिलाई है, 2 4 6 8 10, देखिए दूसरी सिलाई है। तो दूसरी सिलाई में और दूसरी अब तीसरी है, तो हम इसको बीच के जो 11 फंदे हैं सिर्फ इसको बुनेंगे और साइडों के जो 10-10 फंदे हैं इनको हमने नहीं बुनना
वह उनसे पहले ही हमने सिलाई को, देखिए ये लास्ट का फंदा सीधा कर लूँगी, यहाँ से टर्न हो जाएंगे। तो हम बार बार उल्टा उल्टा बुन के इन बीच के 11 फंदों को कम से कम 26 सिलाइयाँ, सॉरी 24 सिलाइयाँ के करीब इसको बुन लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 22 सिलाइयाँ यहाँ पे देखिए मैंने निकाल ली हैं। 22 सिलाइयों में मैंने ये 11 फंदे बनाए हैं, बीच के जो बीच के फंदे हैं हमारे। अब देखिए मैं इस सिलाई में जो मेरी 23वीं सिलाई है और सीधी तरफ से है, इसको भी मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी। अब देखिए इसको उल्टा उल्टा बनाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए, ये लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए मैं ये जो सारे फंदे हैं इसको मैंने उठाना है अब, क्योंकि बस हमने इतना ही बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे यहाँ से पहला फंदा उठाऊँगी, ये वाला आपको लूप दिख रहा है, यहाँ पे एक फंदा उठाया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरह से। और ये सीधी तरफ है, 6वां, 7वां और 8वां, 9वां और 10वां। ये 10 फंदे उठाए और यहाँ पे आके ये 11वां, ये देखिए 11 फंदे उठाए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से 11 फंदे उठा लिए। अब देखिए अगर हम इसको इस तरह से बुन देंगे ना, यहाँ से बुन देंगे ऐसे, तो इसमें एक होल आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम ये उठा लेंगे और इसको हम 2 का 1 कर लेंगे ताकि हमारा यहाँ पे होल ना बने, और बाकी हम सीधे सीधे फंदे उठा लेंगे, मतलब बना लेंगे। जो हमारे 10 इस तरफ हमने छोड़ देते और 10 उस तरफ छोड़ देते, उसको बाद में करेंगे। इस 10 को हमने इस तरह से बुन लेना है। तो देखिए आपके एक तरफ से आपके फंदे उठ गए, आपने देखा एक तरफ से उठ गए, आपके टोटल 11 फंदे उठे हैं, तो 22 फंदे हमारे इसमें बढ़ जाएंगे। तो हम इस सिलाई को पूरी को यहाँ तक उल्टी डाल देंगे, यहाँ तक, ये यहाँ तक उल्टी उल्टी बनाएंगे इनको। तो देखिए मैं उल्टी उल्टी सिलाई यहाँ तक बनाते आ गई। अब देखिए जो इस तरफ के हैं वो भी हमने उठाने हैं, लेकिन कैसे उठाएंगे वो मैं बता देती हूँ। ये देखिए जो आपकी ये सिलाई है, आपने यहाँ से ये उल्टी तरफ से अंदर की तरफ निकालनी है। ये देखिए पहला फंदा उठाएंगे, फिर दूसरा, फिर यहाँ से तीसरा और इसी तरह से चौथा। सिलाई को आपने पीछे से आगे की तरफ निकालना है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां और एक 11वां। तो 11 फंदे हमने उस तरफ से उठाए थे और 11 फंदे इस तरफ से, ये 11वां। अब देखिए 11 फंदे हमारे यहाँ से 11वां उठा लेंगे, 11वां उठ गया। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे कोई फंदा हमारा थोड़ा सा निकला तो नहीं है। तो देखिए बैक साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और इसको हम यहाँ से उठा लेंगे और इनको 2 का 1 कर देंगे ताकि यहाँ भी हमारी जाली ना पड़े, होल सा ना पड़े। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल जो 22 फंदे उठ गए हैं, दोनों तरफ से 11-11 फंदे उठे हैं। तो 31 फंदे, मतलब 31 फंदे हमारे पास पहले थे और 22 फंदे और जोड़ देंगे उनके अंदर, तो यहाँ 53 हो गए, मतलब 50 फंदों से 3 फंदे ऊपर हो गए। अब हमने सारी 53 फंदों को, इनको यहाँ पे देख लीजिए, 53 फंदों को हमने यहाँ पे 2 4, कम से कम हम इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे और यहाँ पे हम कम से कम इसकी 12 सिलाइयाँ निकालेंगे। तो ये 53 फंदों को आपने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना है, ऐसे। ये देखिए उल्टा उल्टा बुन रहे हैं ना आप, इसी तरह से। तो ये आप 12 सिलाइयाँ बुनेंगे। पहली सिलाई बुन रही हूँ मैं सीधी तरफ से,
तो दूसरी उल्टी तरफ से, तीसरी सीधी तरफ से, चौथी उल्टी तरफ से। सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है अपने बॉर्डर की तरह इसको। तो मैं इसको बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिलाइयाँ ये आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये मेरी 12 सिलाइयाँ, ये 12वीं सिलाई है। इसको मैंने यहाँ तक आधा बनाया है। तो 12वीं सिलाई है हमारी और 6 सिलाइयाँ हमारी यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो देखिए 53 फंदे हैं हमारे, 50 फंदों से 3 फंदे। अब हमने क्या करना है, जुराब को बंद करना है। तो मैंने इस तरफ 27 फंदे लिए हुए हैं, इस तरफ 26 फंदे लिए हैं, क्योंकि हमारा आधा आधा करना है। तो आधा आधा करेंगे, 26 26 52 हो जाएगा। और एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा इधर रख लिया, तो 53 हो जाएंगे। तो 53 फंदों को आधा आधा करेंगे तो एक फंदा ज़्यादा आएगा एक तरफ। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए मैंने इनको यहाँ से मैंने इतने फंदे 27 बुन के और इसको फोल्ड कर लिया ऐसे। और ये मैं उल्टी तरफ से कर रही हूँ, उल्टा कर रही हूँ इसको ऐसे। और यहाँ से ये फंदा उतार के मैं इस सिलाई में ले लूँगी और 2 फंदों का एक बनाऊँगी। और ये पूरे फंदों को यहाँ से पिछली सिलाई से अगली सिलाई में उतार के और ये फंदा लेके 3 फंदों का एक बनाएंगे। और थोड़े से ढीले हाथ से ये वाली सिलाई आप निकालिए, 3 फंदों का एक। अब सारे फंदों को पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डाल के और ये फंदा चढ़ा के 3 फंदों का एक, 3 फंदों का एक करते जाएंगे। तो देखिए हमारे फंदे इस तरह से कटने स्टार्ट हो जाएंगे। पिछली सिलाई से अगली सिलाई में डालेंगे, फिर ये डालेंगे। तो इस तरह से पूरे हमने फंदे घटा लेने हैं। तो देखिए लास्ट तक मैं ऐसे ही घटाती आ गई हूँ। और यहाँ पिछली सिलाई में हमारे पास 2 फंदे पड़े, अगली सिलाई में ये देखिए। अब हम पिछली सिलाई का जो फंदा है लास्ट में भी 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इसको हम धागे को काटने के बाद अब ये वाला गोले वाला धागा हम इसके अंदर से डाल देंगे और यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी बूटी बनके तैयार हो जाएगी। और ये देखिए हमारी बूटी इस तरह से बनके तैयार होगी। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप यही बूटी को 1 साल तक के या 1.5 साल 2 साल तक के बच्चे को बनाना चाहते हैं तो इसमें आप 37 फंदे डालिए, 6 फंदे और डालिए 37। और 37 डाल के सेम इसी तरीके से बना के आपने बीच में 13 फंदे रखने हैं और साइडों में 11-11। जब आप ये चीज़ बनाओगे तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलाइयाँ आप बढ़ा के 30 सिलाइयाँ कर सकते हो। जैसे मैंने 24 की, आप 30 कर लीजिए। और नीचे जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2-3 सिलाइयाँ और बढ़ा लीजिए। तो बस इस तरीके से आप थोड़े से बड़े साइज़ की भी बूटी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सिलाई कर लेती हूँ यहाँ से ये धागे के। तो देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सिल लेंगे। और सिलाई सभी को आती है इस तरह से, किसी तरह से आप सिलाई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से भी बहुत आसान है। इस तरह से, इस तरीके से एक एक लूप आप उठा के साइड में से बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सिलाई, ये देखिए इस तरीके से आपने पूरी बूटी में सिलाई ऊपर तक कर लेनी है। इस तरीके से मैं पूरी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए ऊपर तक सिलाई करके आपने जो धागे आपके बचे हुए हैं उसको आप इसी तरीके से यहाँ पे बूटी में, यहाँ पे कहीं पे भी आप इसको अंदर कर दीजिए। इसको काटिए मत, क्योंकि कई बार क्या होता है गांठ थोड़ी बहुत ही ढीली हो जाती है धोने के बाद और फिर ये निकल जाती है। तो इस तरीके से इसको करके और यहाँ से इसको काट दीजिए। तो देखिए मैं इसको सीधी करके दिखा रही हूँ आपको कि बूटी का लुक कैसा आया। देख लीजिए ध्यान से बूटी को, ये देखिए इसका फाइनल लुक ये वाला है, बहुत ही बढ़िया बनी है। अब हम इसके अंदर डोरी डालेंगे। तो डोरी डालने के लिए देखिए आपने क्रोशिया ले लेना है, और चाहे आप ब्लैक कलर की डोरी डालिए, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप इस कलर की डालिए, कोई भी कलर की डाल लीजिए। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी मोटी डोरी बनाऊँगी। तो मैं इसको डबल कर लूँगी, थोड़ा सा बड़ा धागा लूँगी यहाँ से और इसको काट लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे डबल धागा कर लिया और थोड़ा सा बड़ा लिया है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से, अगर आपको क्रोशिया नहीं चलाना आता तो आप क्या कीजिए, आप जो हाथ की डोरी बनती है, एक
हाथ से डोरी बनती है एक, जो जैसे चोटी की तरह बनती है, तो इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोटा क्रोशिया ले लूँगी क्योंकि मुझे मोटी ये बनानी है। और यहाँ पे हम सिंपल चैन डाल लेंगे, जो सिंपल चैन डालते हैं हम उसको हम डालते जाएंगे थोड़ा सा, मतलब ये मोटी है तो कम से कम यहाँ पे 40-50 चैन बहुत हैं। मैं इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ से देख लीजिए, मैंने यहाँ पे जो मेरे पास धागा था वो ख़त्म होने वाला है। ये देखिए, ये मैं इसके अंदर से निकाल के इसको यहाँ पे वो कर दूँगी। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करती हूँ तो मैं लंबा आपको नाप के दिखा देती हूँ कि मैंने डोरी कितनी सी बनाई है। यहाँ से 13 इंच तक ये डोरी बन गई है। और देखिए इसको हम डालेंगे, और अगर आप चाहें तो इन दोनों तरफ इसमें कुछ बना लीजिए, अगर सिंपल तरीके से रखना चाहते हैं तो वो भी आप। और यहाँ देखिए इसके अंदर से हम डाल लेंगे इसको, यहाँ से कहीं से भी आप इसको डालिए, यहाँ से डाल लेंगे। तो देखिए मैंने इसको डाल लिया है डोरी को। आप इसको टाइट इस तरीके से कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने दूसरी बूटी भी बनाई हुई है, तो सेम इसी तरीके से आपने दूसरी बूटी भी बना लेनी है। देखिए, तो दोनों बूटियों को इस तरीके से बना के आपने तैयार कर लेना है। और यहाँ पे कुछ लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, जैसे थोड़े से पोम पोम सा बना के लगा सकती हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपके यूज़फुल वीडियो बनती हैं। और अगर आपकी कोई भी और डिमांड है तो आप मेरे चैनल को कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर वहाँ पे पूछ सकती हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।